हाय गाइस, सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो आपको प्रोबेबली टैक्स का पेपर हो चुका है एंड वो बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि आपका लॉ का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आया था। टैक्स के पेपर में दे हैव ट्राई टू बी अ बिट मोर कन्वीनियंट, थोड़ा मीडियम लेवल का पेपर आया होगा, थोड़ा मॉड्यूल से आया होगा, ठीक है, टू बी हैव इट मोर अटेम्प्टेबल, ठीक है, थोड़ा अटेम्प्टेबल रखने की कोशिश करी होगी उन्होंने, ठीक है। तो हम कॉस्ट की स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका पेपर, अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपका कॉस्ट के लिए बात कर लेते हैं। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप 2 दे रहे हो, तो आप ये वीडियो पहले देख सकते हो, ठीक है। तो कॉस्ट में हमें क्या करना है, हमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, पहले एमसीक्यूज पे जाना है सीधे या फिर पहले सब्जेक्टिव करना है। मेरी मानना सबसे पहले 1 घंटे में सब्जेक्टिव करना। सब्जेक्टिव में रीडिंग टाइम में वो वाले क्वेश्चंस मार्क कर लेना जो आप एंड टू एंड बिल्कुल बना सकते हो, फर्स्ट से लेके एंड तक, ठीक है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ट्राई करना पहले 1 घंटे में आप 30 से 40 नंबर का अटेम्प्ट कर दो। अगर आपने 30 से 40 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाओगे। आई नो, मैंने पहले भी वीडियोस में बोली है ये बात, बट ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली काम करती है। मैंने बहुत बारी ट्राई किया इसको, अपने सारे पेपर में करता था और मेरे लिए बहुत वर्क किया। आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या करना, 1 घंटे में आप 30 से 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लेना जो आपको शॉर्ट आता है बिल्कुल, और उसके बाद आप एमसीक्यूज की तरफ जाना है। एमसीक्यूज में क्या करना है, एमसीक्यूज में ना एक ट्रिक बताऊंगा, लास्ट से स्टार्ट करने, ठीक है। एक केस स्टडी आएगी आपके सामने बड़ी सी, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज के, ठीक है। क्या करना है ना, सबसे लास्ट वाले से स्टार्ट करना, लास्ट वाले में आपका आंसर सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। वहां से मिलाते मिलाते आप ऊपर आ जाना, देख लेना जो जॉन से भी मिल रहा है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो वाला आपका बहुत केसेस में होता है कि वो सबसे पहले निकल जाता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी आप एमसीक्यूज में यूज करना, और मैंने एमसीक्यूज के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, सो चेक दैट आउट ऑन माय चैनल, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब इसके बाद मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ। आंसर के फॉर्मेट पे बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास टाइम कम है तो ज़्यादा फॉर्मेट के चक्करों में मत पड़ना है, या फिर अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो है, क्योंकि राइटिंग स्पीड अगर आपने स्लो रखी तो आपका पेपर छूट जाएगा। और कॉस्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना एग्जाम्शन आनी बनती है, ठीक है, एग्जाम्शन आ सकती है और वो छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एटलीस्ट पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करने का एम करना, ठीक है, एग्जाम्शन पक्का से आ जाएगी। और आंसर्स में फॉर्मेट के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। एक लाइन खींची, पर्टिकुलर्स लिखा, अमाउंट लिखा, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया क्वेश्चन, उन्हें आपके आंसर से मतलब है, ठीक है। और आंसर से मतलब है, हाँ, अगर आपने आंसर सही निकाल दिया ना तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चाहे आपने कहीं फॉर्मेट्स में या कहीं आपने 1-2 लाइनें कम लिख दी, वो कोई बात नहीं, बट आंसर अगर आपने सही निकाल दिया आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मैं कुछ चैप्टर जैसे बता देता हूँ जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, जिनके फ्री के नंबर देता है ACI लिटरली, ठीक है। फर्स्ट, कॉस्ट शीट अगर आपकी आती है ना तो मतलब 5 मार्क्स में, 10 मार्क्स में पूछ लेते हो, ठीक है। और ये ऐसा चैप्टर अगर आपको फॉर्मेट आता है ना तो आप पूरे 10 में से 10 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बस एक चीज़ इंश्योर करना कि प्रिपरेशन में ना एग्जाम से जस्ट पहले एटलीस्ट 4 बार इसको रेगुलर इंटरवल्स पे दिन में 2 बार रीड कर लिया है ना, एक बार सुबह कर लिया, शाम को कर लिया, फिर प्रिपरेशन से जिस दिन उठे पेपर उस दिन कर लिया, पेपर जस्ट जाने से पहले कर लिया, बट 3 से 4 बार इसको प्लीज रिवाइज करके चलना, ठीक है। रीड करके चलना अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये वाले नंबर मत लूज करना, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें ना आपके एफर्ट्स बहुत कम लगेंगे और इसका रिटर्न बहुत हाई है, तो ये मत छोड़ के जाना बिल्कुल भी। और ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये वाली भी करके जाना, 10 मार्क्स में पूछते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है। बस मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर जाना, मॉड्यूल विल बी इनफ फॉर यू गाइस इसमें, ठीक है। नेक्स्ट एक चैप्टर है मटेरियल, एम्प्लॉय और ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही करके जाना, हमेशा पूछते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत नए क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। कॉस्ट में यही हमारे लिए ना बेनिफिट रहता है कि जो क्वेश्चंस है ना वो नए बहुत कम बनते हैं, कहीं RTP से आते हैं, MTP से आ जाते हैं, है ना, PYQ से आ जाते हैं, और मोस्टली मॉड्यूल्स में ये दिए ही होते हैं। और मॉड्यूल अगर आपने कवर करा अच्छे से तो आपको कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी करके जाना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन ना अगर आपने पढ़ रखी है तो वो ना ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि आपने जस्ट एक क्लिक किया और वो बन जाता है, ठीक है। तो वो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलना, वो आपको बहुत एक अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी MCQs के लिए यू कैन वॉच माय वीडियो जो दूसरी है। और अगर आपको कोई भी टेंशन आ रही है ना, कोई भी चैप्टर नहीं हो पा रहा, किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, अभी तक नहीं किया, तो मैं एक बहुत सीक्रेट टिप दूंगा, बोनस टिप दूंगा। नमित अरोड़ा सर का बूस्टर बैच लगा लेना, ठीक है। मैंने भी वही किया था, बाकी लोग भी वही करते हैं, और समझ नहीं आ रहा ना कि क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, उनकी वीडियो देख लो, वो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड कर देंगे, ठीक है। मैंने भी वही किया था एग्जाम्स के टाइम पे, मैं आपको भी बोलूंगा अगर आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो तो उनकी गाइडेंस लेके चलो, वो बहुत अच्छा गाइड कर देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।